हमारे देश में कई समस्याएं हैं। महंगाई, बेरोजगारी और भी। आज बात करते हैं बेरोजगारी की। युवा 20-22 साल किताबों में खपा देता है अपने आप को, तो उम्मीद करता है कि किसी सरकारी महकमे में मुझे किसी पद पर पदस्थापना मिल जाएगी। उसकी आंखें गड्ढे में धंस जाती हैं पढ़ते पढ़ते। लेकिन सरकारी नौकरी मिलना तो अब हमारे देश में बड़ा दुर्लभ जैसा हो गया है। नौकरी की बात तो बाद में करेंगे, पहला यही देख लो कि कोई भी एग्जाम हो, आज उसके पेपर लीक पहले हो जाते हैं। बच्चों के कैरियर से हमारी सरकारें और कुछ भ्रष्ट लोग ऐसे खेल रहे हैं जैसे कोई खिलौना से खेलता हो। सरकारी नौकरी तो दूर की कौड़ी है, तब मजबूरन युवा प्राइवेट की ओर दौड़ता है कि प्राइवेट में कहीं तो कोई हमें स्थान मिल जाए। अधिकांश इस समय MBA लोग करने के लिए दौड़ रहे हैं कि MBA करके किसी संस्थान में हमें कोई अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक जिसने भी MBA किया है उनमें 60% युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाई है, जिसमें से 15 से 20% युवा द्वारा इंजीनियरिंग और अन्य मास्टर कोर्स करने के बाद MBA किया गया है। पिछले वर्षों में जिन MBA युवाओं को नौकरी मिली है उनमें अधिकांश 15,000 रुपए से 25,000 रुपए तक की मासिक नौकरी मिलेगी है। अब 25,000 रुपए के लिए उसने MBA किया था क्या? यह है हमारे देश में रोजगार का स्तर। यह है BTech, MTech करने के बाद की स्थिति, MBA करने के बाद की स्थिति। इसके बाद भी युवाओं के बीच में BTech, BE, BD फार्मेसी, LTD फार्मेसी, MA, MCOM, LLB इत्यादि स्नातक और परास्नातक कोर्स करने के लिए युवा दौड़े चले जा रहे हैं, MBA में प्रवेश कर रहे हैं। हर राज्य में सैकड़ों MBA के कॉलेज हैं जिनमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश कॉलेजों के पास बेहतर फैकल्टी भी नहीं है। MBA की डिग्री बांटने का एक धंधा चला रखा है। अधिकांश कॉलेज सिर्फ फीस ले रहे हैं, क्लास नहीं लग रही है। जब क्लास नहीं लग रही है तब तुम छात्र और छात्राओं को पढ़ाओ और सिखा क्या रहे हो? जब वो उनके पास मात्र एक कागज का टुकड़ा है जिसे डिग्री कहते हैं, उन पर कौन नौकरी देगा? और नौकरी मिल भी जाएगी तो कितने की मिलेगी? जो औसत अभी तक निकल के आया है वह है 15 से 25,000 तक का है। यह है स्थिति हमारे यहाँ बेरोजगारी की। पढ़े लिखे बेरोजगारों, MBA की डिग्री हासिल करने के बाद भी नौकरी आसानी के साथ उपलब्ध नहीं हो रही है। उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को डिग्री कोर्स करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है और निराशा बढ़ती जा रही है। निराशा अब गुस्सा में बदलती जा रही है, जो समय समय पर सड़कों पर दिखने लगा है, परिवार के अंदर भी दिखने लगा है। डिग्री के स्थान पर अब संस्थान अनुभव को प्राथमिकता दे रहे हैं। यही पहले कर लेते, उन्हें प्रैक्टिकल कराते, उन्हें पढ़ाते, उन्हें सिखाते, उन्हें कागज का ये टुकड़ा न थमाते, तो यह बेरोजगारी की जो स्थिति जो सड़कों पर है वह न दिखती। युवा आजकल कुंठा में चला जा रहा है। आप सभी को जानकारी होगी कि हिंसक कौन होता है। हिंसा बाद में कोई रूप लेती है,
पहले उसका जन्म कुंठा से होता है। कुंठित व्यक्ति ही हिंसक होता है। सरकार चाहे कि युवा हिंसक ना हो तो उनमें कुंठा का जन्म ना होने पाए। और कुंठा का जन्म कब होता है? कुंठा जन्म तब लेती है जब उसके सपने साकार ना हो पाए, जब उसने जो सोचा हुआ है, जिसके लिए उसने अभी तक अपने आप को खपाया हुआ है, दीन दुनिया से दूर रहा है, सिर्फ किताबों में उसने अपने आप को झोंक दिया है, इसके बाद प्रतिफल उसे वैसा नहीं मिलता है, तब कुंठा जन्म लेती है। और कुंठा यदि अपने चरम पर आ जाए तब वह व्यक्ति हिंसक हो जाता है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से सरकारों से निवेदन है और उन संस्थाओं से निवेदन है जो डिग्री बांट रहे हैं, डिग्री ना बांटो, इन्हें प्रैक्टिकल कराओ, इन्हें सिखाओ, इन्हें पढ़ाओ। नंबर इन्हें भले ही 40 मिल जाएं, लेकिन अनुभव इनका 90% का हो। अनुभव के आधार पर इन्हें नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि जो बड़े बड़े संस्थान हैं वो प्रैक्टिकल कराते हैं। ये कागज के टुकड़ों से नौकरियां नहीं मिलने वाली, मिल भी जाएंगी। चलो मान लेते हैं 98% है, वो किसी संस्थान में नौकरी करने के लिए लग भी गया, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल करेगा तो उस संस्थान का मालिक उसे बाहर का रास्ता दिखा देगा, क्योंकि प्रैक्टिकल उसके पास है ही नहीं। तो जो प्राइवेट संस्थान जो डिग्री बांट रहे हैं ना, वो प्रैक्टिकल कराएं युवाओं को, तब जाकर के सही संस्थानों में उन्हें नौकरियां मिलेंगी। और सरकारों को भी चाहिए कि जो बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, ये न बढ़ने पाए, युवा कुंठित ना होने पाए। याद रखिएगा, कुंठा हिंसा को जन्म देती है। फिर इन युवाओं को दोषी मत ठहराना यदि हिंसक हो गए तो। और हिंसक का जो प्रतिरूप है वो समाज के सामने कईयों बार आ चुका है।